बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। और आलू गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आलू गोश्त जो बना रहे हैं वो बीफ में बना रहे हैं, क्योंकि बीफ में आलू गोश्त बनाने से आलू गोश्त का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो दुबाला हो जाता है। तो देखिए, वैसे आप चिकन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप मटन में भी बनाइए, लेकिन हम बीफ ले रहे हैं। देखिए, देगची ले ली है हमने। फ्लेम ऑन कर लेंगे मीडियम लो पर, और इसमें हम डालेंगे हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, हमने यहाँ ली है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जो कि हमने स्लाइस कर ली है। इसे हम ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। देखिए, ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। देखिए, प्याज का कलर हल्का पिंक होना शुरू हो गया है। बस 2-3 मिनट और हल्का सा फ्राई करेंगे। इस वक्त हम प्याज फुल फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल प्याज का कलर ख़राब ना हो। अब मैं बिल्कुल फ्लेम स्लो कर दूंगी, क्योंकि प्याज होने वाली है। ये देखें, प्याज कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, हमने प्याज निकाल लिया है और फ्लेम स्लो कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास है 1/4 टीस्पून शाही ज़ीरा। इसे हम हवन दस्ते में कूट लेंगे, पीसेंगे नहीं। और यहाँ हमारे पास है छोटी इलायची 3 लौंगें और 7 से 8 काली मिर्चें। ये हम खड़े गरम मसाले हैं, ये हम गोश्त के साथ भुनेंगे। तो चलें, हवन दस्ते में कूटने के बाद ज़ीरा दिखाते हैं आपको। देखें, शाही ज़ीरा हमने कूट लिया है। अब हम गोश्त डालेंगे ऑयल में। गोश्त हमने लिया है 750 ग्राम, यानी 3 पाव गोश्त है बीफ। मैं बीफ में बना रही हूँ, आपका दिल चाहे आप मटन में बनाइए, चिकन में बनाइए। गोश्त डाल देंगे हम ऑयल में। इसमें हम डालेंगे ये साबुत गरम मसाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था, और ये 2 तेज पत्ता। थोड़ा सा गरम मसालों के साथ भूनते हैं गोश्त को। देखें, मीडियम लो फ्लेम पर भुना है हमने गोश्त को। जैसे हम गोश्त का कलर चेंज होगा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने गोश्त बोन्स के साथ यूज़ किया है, क्योंकि शोरबे वाले सालन में या आलू गोश्त में बोन्स के साथ गोश्त अच्छा लगता है। आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं। देखें, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि गोश्त में से जो इसकी एक स्मेल भी होती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। देखिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं खड़े गरम मसाले और लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भूनते हुए। लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें अपने मसाले कुछ ऐड करेंगे। देखिए, ये हमने कूट के रखा है शाही ज़ीरा, ये डालेंगे हम इसमें। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और इन मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाला ख़राब ना हो, जले नहीं, और इसे अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। देखें, 3-4 मिनट हो गया है, मसालों को अच्छी तरह से भुना है हमने 2 टेबलस्पून पानी डालकर। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घर का मैंने गरम मसाला पीसा हुआ है। इसकी रेसिपी भी हम इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। ये मैंने घर का गरम मसाला पीसा हुआ है। इसमें से मैं हाफ़ टेबलस्पून इस वक्त डाल दूँगी, और हाफ़ मैं इसको तैयार करते वक्त डालूँगी, जब हम सर्व करेंगे फाइनल लुक पे। और मज़ीद इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। गरम मसाला डालने से बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है।
अब हम इसमें डालेंगे, एक मैंने लिया था मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो तकरीबन ये पानी मिला के पीसा है मैंने टमाटर को, तो 1 कप हो गया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। अब इसे टमाटरों के साथ अच्छे से भूनेंगे। पाँच मिनट तक भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से भुन जाए और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखें, टमाटर के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। बेहतरीन सा टमाटर भुन चुका है। अब हम इसमें तकरीबन बीफ है 4 कप पानी डालेंगे गलने के लिए। 2 हो गए, 3 और ये 4, और मीडियम फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकाएंगे। मिलते हैं आपसे गोश्त गलने तक। चलिए चेक करते हैं। देखें, गोश्त को 4 कप पानी के साथ पकते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें गोश्त कितना अच्छा सा गल चुका है। ये देखें। अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ कप दही। ये देखें, अब हम दही के साथ भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे दही के साथ। दही भी पानी रिलीज करता है। जैसे ही दही भूनता है मिलते हैं आपसे। देखें, दही का पानी रिलीज हुआ है और ड्राई भी हो रहा है। अब हम इसमें जो हमने गरम मसाला पीस के रखा था उसमें से थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब हम अब डालेंगे भूनते वक्त, और मज़ीद भूनेंगे इसे। तकरीबन 5 मिनट और मज़ीद भूनेंगे। देखें, दही ने पानी रिलीज़ किया था, वो ड्राई हो गया है और ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और उन्हें इस तरह की शेप में काट लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे आलू के साथ तकरीबन 5 मिनट। देखिए, आलू के साथ भूनते हुए 5 मिनट हुए हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रहे हैं। बीच में से ऐसे खोल लिया है हमने मिर्चों को। और हम इसमें अब शामिल करेंगे पानी आलू के गलने के लिए। जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लीजिए ताकि आलू भी गल जाए और आपकी ग्रेवी तैयार हो जाए। मैं 2.5 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि आलू दरमियाने साइज़ के हैं तो इसको गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम आलू गलने तक का वेट करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। चेक करते हैं। देखें, आलू चेक कर लेते हैं। आलू अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो 2 प्याज हमने फ्राई की थी उसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर ग्रेवी इससे ज़्यादा पसंद हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा डालिए पानी, लेकिन हमें पसंद नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। अब ऐसा करना है कि हम इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। हमारे तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।